हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मार्केट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग दे रहा है मार्केट, काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो इस मार्केट में। ठीक है, बिफोर लेट्स गेट स्टार्टेड बोलना चाहूँगा जो भी चैनल पे पहली बार आए हो वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर लेना। बाकी यार अपना ही चैनल है, लाइक कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने गोल्ड में डेली के टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स निकाले हैं। जैसे कि हमारा ये वाला एफ। ठीक है, अब गोल्ड में मेरे को फ़िलहाल में दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, जो कि आप भी मार करके रखोगे। पहले तो ये वाला एफ। ठीक है, ये वाला जो एफ है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेली का एफ है। और देखो प्राइस पहली बार में भी यहाँ से जो है इस एफ के 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था, जो कि हमारा 4190 का लेवल होता है। देखो किस तरीके से यहाँ ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाया और इस हाई साइड को हम नहीं खा पाए। और फिर क्या हुआ, 50% के नीचे क्लोज होते ही हम नीचे के एफ को वापस से टारगेट करने चले गए थे। ठीक है, अब लेकिन क्या हो सकता है प्राइस में? अब दो चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। सबसे पहली चीज़ें क्या है कि सबसे पहली चीज़ें क्या आप देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे हाई जो है हमारा कल का कुछ बुलिश प्राइस एक्शन काफ़ी बुलिश था। और प्राइस देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ क्लोज किया कैंडल। और प्रीवियस डे हाई, ये जो हमारा प्रीवियस डे हाई है ये हमने स्विप कर दिया है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई हमने स्विप कर दिया है और अब करंटली इस एफ को टारगेट करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ से आप दो चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे। या तो पहले तो इस एफ में आए प्राइस ऑलमोस्ट कौन सा जोन बनता है, ये जोन बनता है 4145 से लेके 4106। ये पूरा जो जोन बनता है, यहाँ से आपको कुछ अगर इस एफ के नीचे वापस से कैंडल क्लोजिंग देखने को मिला तो वापस से हम जो है नीचे को टारगेट करेंगे। कौन सा टारगेट करेंगे हम? ये वाला जो लो हमारा बना हुआ है 3897, इस वाले लो को हम टारगेट कर सकते हैं अगर इस एफ से रिजेक्ट हो जाता है प्राइस। तो सपोज करो मैं आपको एक मिड पॉइंट बताता हूँ इस एफ का, आपको इस मिड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जैसा कि पहला लेवल आपको बताऊँ मैं, तो आपको बनता है 4130। 4130 का लेवल है। ठीक है, 4130 के लेवल के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो हम इस वाले एफ को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन 4130 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, 4130 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए तो हम ये लेवल को देखेंगे। लेकिन अगर हम 4130 को होल्ड नहीं कर पाते हैं, प्राइस पुल बैक करता है, सपोज करो आज पूरे दिन ट्राई करता है 4130 और होल्ड नहीं कर पाता, वो काफ़ी तेज़ी से रिजेक्ट होता है, तो हम शॉर्ट कट देखेंगे। ठीक है, और अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो हम ऊपर के लेवल को टेस्ट करेंगे। अब आप पूछोगे सर अगर 4130 ब्रेक होता है काफ़ी तेज़ी से तो हम किस लेवल को सबसे पहले देखें? तो सबसे पहले अगर 4130 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग मिलता है तो सबसे पहले आपको देखना है 4192 का लेवल। यहाँ तक तो ईजिली हम जो है टारगेट देख सकते हैं प्राइस को, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो। सपोज करो 4150 भी ब्रेक होता है तो 4192 ईजी टारगेट है, 4200 भी ईजी टारगेट है। लेकिन 4150 4130 होल्ड नहीं होगा तो वापस से हम जो है नीचे के लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखेंगे। और सबसे पहला लेवल जो आपका लिक्विडिटी बना हुआ है प्राइस में वो है 3886। यहाँ तक का आप टारगेट कर सकते हैं, ये वाले सेल साइड लिक्विडिटी को ईजिली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में देखा जाए, शॉर्ट टर्म में प्राइस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। एक घंटे के चार्ट के हिसाब से तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाया है प्राइस, देखो किस तरीके से ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है। और जनरली इस पूरे मूव में प्राइस एक्शन कैसा होता है, प्राइस देखो किस तरीके से इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को शिफ्ट कर दिया है। और अब प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से पुल बैक लेके इस एफ में घुस सकता है और इस एफ से वापस से रिजेक्ट हो सकता है काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ। तो देखो शॉर्ट टर्म में देखा जाए 1 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश है प्राइस, थोड़ा ऊपर और जा सकता है, 100-200 पिप्स और ऊपर मूव दे सकता है। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेरिश लग रहा है अभी प्राइस। देखो किस तरीके से है, वापस से अगर इस एफ के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया तो फिर हम कंधा रिजेक्ट होंगे और नीचे हम फिर इस सेल साइड को टारगेट करते हुए देखने को मिलेगा प्राइस, ये वाले लेवल को। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड मूव है मेरा अभी गोल्ड में। याद रखना ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन थी, तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंप्लीट होने के बाद ऊपर बेरिश एफ है, कंप्लीट होने के बाद पुल बैक ले और यहाँ से रिजेक्ट वापस से हो जाए, तो ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, चलो लेट्स गो मूव ऑन टू बिटकॉइन। बीटीसी क्या कर रहा है? तो बिटकॉइन अभी देख सकते हो काफ़ी अच्छे हैवी डिमांड जोन में है बिटकॉइन। ठीक है, काफ़ी अच्छे डीप डिस्काउंट जोन में है। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्काउंट जोन में है प्राइस और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, बताऊं अगर मैं आपको लेवल, तो हमारा ये जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो तो आपको बीटीसी में क्या करना है? अब सपोज करो सबसे पहले तो आप देख सकते हो आपके पास बीटीसी में क्या है। सबसे पहले बिटकॉइन में आपको दिखेगा ये वाला डेली एफ।
जो कि करेंटली बिटकॉइन होल्ड कर रहा है ना, ये वाला डेली एवरेज बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर 4 घंटे में आके देखें तो 2 लेवल मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला लेवल है मिड पॉइंट ऑफ दिस एफवीजी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ दिस एफवीजी। मिड पॉइंट इस एफवीजी का क्या है, 90,300, 90,300 इस मिड पॉइंट एफवीजी का। जब तक हम प्राइस 90,300 या 90,500 के ऊपर हैं, तब तक जो है आप बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करोगे प्राइस में, ऊपर के लेवल्स को आप टेस्ट होते हुए देखोगे बिटकॉइन में। और अगर बिटकॉइन 90,000 के नीचे क्लोजिंग देता है और अप्रॉक्स आपको 88,500 तोड़ते हुए देखने को मिलता है बिटकॉइन में, तो फिर आप काफ़ी तेज़ी से नीचे लेवल एक्सपेक्ट करोगे। और वो लेवल कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट जो होने वाला है 75 से लेके 77,000 तक हम बिटकॉइन में ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको 80,000 भी ब्रेक करना पड़ेगा बिटकॉइन को। और अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो वापस से आप कौन से लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखोगे, हमारा एक एफजी है जो कि मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। डेली का एफजी है ये देखो, ये डेली का एफजी है प्राइस में, ये डेली का एफजी। तो हो सकता है पुल बैक आए और इस डेली एफजी तक आए यहाँ से, ठीक है। तो किस तरीके से पुल बैक आ सकता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर सपोज करो ये 90,000 होल्ड करते हैं, धीरे धीरे क्लेम करता है प्राइस, तो ऊपर जाते जाते आपको वापस से 97,000 से लेके 98,000 तक जाते हुए दिखे और फिर उसके बाद हैवी तेजी से गिरे, क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस है और सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और डेली का एफवीजी है, तो जनरली इस एफवीजी से जरूर रिएक्शन दिखता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको बुलिश होना है बिटकॉइन में तो उसके लिए आपको 98,000 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा प्राइस को। और अगर आपको क्या बोलते हैं बेरिश होना है तो 88,000 ब्रेक होगा, तो एक शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो नीचे की तरफ। दोनों चीज़ें बता दिया हूँ, बिटकॉइन किस तरीके से क्या मूव देने वाला है। तो एक्सपेक्ट करना, बस अभी वॉच करो प्राइस को कि 90,000 होल्ड करे, 92,500 होल्ड करे, वहाँ से होल्ड करता है एक लॉन्ग पोजीशन लेना 96,000 97,000 तक, और वहाँ से अगर वापस से रिजेक्ट होता है तो एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जो है टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा। तो जो बंदे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ बोल रहा हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके लिंक के थ्रू टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना। वीआईपी मेंबरशिप चाहिए, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं, रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस नंबर पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो व्हाट्सअप पे 7004244157, ठीक है। लेट्स गो टू द इथेरियम। इथेरियम देख लेते हैं इथेरियम क्या कर रहा है। काफ़ी दिनों से इथेरियम की भी एनालिसिस नहीं दिया था मैं, तो लेट्स गो इथेरियम देखते क्या कर रहा है, ठीक है। इथेरियम, ओके, ETH, हाँ। तो इथेरियम क्या कर रहा है आप देखो, ऑलरेडी इथेरियम में मैंने एक आपको शॉर्ट पोजीशन लिया था और बोला था कि इथेरियम 2800 से लेके क्या बोलते हैं 2900 के बीच में आएगा। और देखो जैसे ही खोला हूँ चार्ट, आपके सामने इथेरियम का चार्ट आ गया है। अब याद रखना गाइस, अब याद रखना, अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ और याद रखना सबको ही, ठीक है। याद रखना, अगर इथेरियम आज 3200 होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, 3200 होल्ड नहीं कर पाता है, तो काफ़ी तेज़ी से इथेरियम का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट होने वाला है $2,000 से लेके, तो 2200 से लेके $2,000 तक डेली के इथेरियम का एफजी है। यहाँ तक ईजिली आएगा प्राइस, कहाँ तक, $2,000 तक, ठीक है। तो अगर आज इथेरियम मान के चलो अगर 2900 तोड़ता है आज इथेरियम, ठीक है, 2900 तोड़ता है, तो आप यहाँ तक का शॉर्ट टारगेट ले सकते हो। और अगर वापस से पुल बैक करता है और 3400 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 3400 के ऊपर, तो वापस से आप ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 2 लेवल्स बता रहा हूँ, 3400 ब्रेक करेगा ऊपर का टेस्ट करना, और 2900 ब्रेक करेगा तो आराम से आप 2000 पे आते हुए इथेरियम को देखोगे। तो ये 3 पेयर थे, मेजर पेयर, जिनका मेरे को एनालिसिस करना था आप सभी के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिनको भी मिस्टर वुल्फ का वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर डीएम कर सकते हैं 7004244157, इस पर आप मेरे को डीएम कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत और गुड ट्रेडिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कम्युनिटी का, फ्री की कम्युनिटी है, जाके जरूर ज्वाइन करो। बाय बाय।